कहानी एक डॉक्टर की जो कि बार बार टाइम ट्रैवल करके अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे पता नहीं था कि वो अब एक टाइम लूप में फंस चुका है जहां वो कितनी भी कोशिश कर ले वो अपनी बेटी को बचा नहीं सकता, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो अकेला नहीं है जो कि बार बार समय में पीछे जाकर भविष्य को बदलने की कोशिश कर रहा है। अब उसके अलावा और कौन कौन है जो कि इस टाइम लूप का हिस्सा है, और क्या वो डॉक्टर अपनी बेटी को बचा भी पाएगा? चलिए शुरू से जानते हैं इस जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े और फेमस डॉक्टर किम से होती है, जो कि इतने फेमस हैं कि उनके फोटोज आए दिन मैगजीन्स पर आते रहते हैं। और किम आज अपने असिस्टेंट के साथ अपने घर आ रहे हैं, जहां आज इनकी बेटी का जन्मदिन है जो कि उनके आने का इंतजार कर रही है। और इसीलिए उसके कई सारे मैसेजेस डॉक्टर किम के पास ऑलरेडी आए हुए थे। अब फ्लाइट लैंड होती है, जहां डॉक्टर किम एयरपोर्ट से निकल ही रहे थे कि वहां वे पाते हैं कि एक बच्चे के गले में कोई कैंडी फंस गई है जिसे कि सांस नहीं आ रही है। तो डॉक्टर किम जल्दी से भागकर उसे बचाने लगते हैं और फाइनली वे ऐसा कर भी लेते हैं, जिसे देख एयरपोर्ट पर मौजूद सारे ही लोग डॉक्टर किम के लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब बाहर आते ही एयरपोर्ट पर ही डॉक्टर किम मीडिया को इंटरव्यू भी देते हैं, जो कि टीवी पर लाइव जा रहा था और उसकी बेटी भी इसे टीवी पर देख रही थी। अब मीडिया से निकलने के बाद डॉक्टर किम अपनी बेटी को मैसेज करते हैं कि अब वो उसे और इंतजार नहीं करवाएगा और वो सीधा उसी के पास आ रहा है। यहाँ उसकी बेटी भी ये सब सुनने के बाद काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसके पिता काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। अब डॉक्टर किम घर जा ही रहे थे कि उसे एक टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ नजर आता है। अभी यहाँ से डॉक्टर उनकी मदद के लिए जल्दी से कार रोकते हैं और उन्हें देखने जाता है, मगर यहाँ वे पाते हैं कि टैक्सी का ड्राइवर और पीछे बैठी हुई एक औरत ऑलरेडी मर चुकी थी। यहाँ डॉक्टर को उनके लिए काफ़ी बुरा लगता है, मगर वे उनके लिए अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी अब एम्बुलेंस वहाँ आ चुकी थी, तो वे अपने घर वापस जाने लगते हैं, जहाँ वो अपनी बेटी को फ़ोन करके बताने लगता है कि वो बस कुछ ही देर में पहुँच रहे हैं। मगर अब फ़ोन उसकी बेटी नहीं बल्कि कोई अनजान आदमी उठाता है और किम को यहाँ से बहुत ही बुरी खबर पता लगती है। वो आदमी बताता है कि दरअसल किम की बेटी का मेन रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि वो मारी गई है। डॉक्टर किम घबराहट में पलटकर देखते हैं, जहां गिफ्ट टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ था उससे कुछ ही देर पहले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। किम भागकर वहीं जाता है जहां वो पाता है कि जो टैक्सी सामने फुटपाथ से जाकर टकराई है, उससे टकराने से पहले उसकी बेटी से टक्कर लगी, जिसमें उसकी बेटी भी मारी गई है। डॉक्टर किम अब अंदर तक हिल चुके थे कि ये क्या हो गया, मगर अचानक से कुछ ही पलों के अंदर अब डॉक्टर किम खुद को फिर से कुछ घंटों पहले फ्लाइट में पाते हैं। यहाँ डॉक्टर किम हैरान थे कि ये अचानक से क्या हुआ, वे समय में पीछे कैसे आ गए, क्या जो कुछ उसने देखा वो कोई उसका बुरा सपना था या फिर वो सच था। किम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ से फिर से वही पहली वाली इवेंट्स होने लगती है। एयर होस्टेस का फोटो खिंचवाना, उसके असिस्टेंट का पहले वाली बातें दोहराना, और अब एयरपोर्ट पर उसी बच्चे के गले में फिर से कैंडी का फंसना। यहाँ डॉक्टर किम जल्दी से पहले बच्चे को बचाते हैं, और अब तक उन्हें पता चल चुका था कि वे शायद से टाइम ट्रैवल कर चुके हैं और समय में पीछे आ गए हैं, और कुछ ही देर बाद उसकी बेटी का एक्सीडेंट उस टैक्सी से होने वाला है, तो किम को उसे रोकना ही होगा। यहाँ डॉक्टर इस बार इंटरव्यू को बीच में छोड़कर जल्दी से वही एक्सीडेंट वाली जगह की ओर भागते हैं, जहाँ वे इस बार काफ़ी तेज़ी से कार भी चलाते हैं। मगर इस बार भी अब वो एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका था, जिसमें टैक्सी का ड्राइवर, पीछे बैठी हुई वो औरत और डॉक्टर किम की बेटी तीनों मारे जा चुके थे। यहाँ पर डॉक्टर थोड़ा जल्दी तो पहुँच गए थे, मगर एक्सीडेंट ऑलरेडी अभी भी हो चुका था। और यहाँ पर फिर से पहले की तरह अब कुछ ही पलों में अचानक से वे खुद को कुछ घंटे पहले फ्लाइट में पाते हैं, और यहाँ से वे अब तक सब कुछ समझ चुके थे कि वे एक टाइम लूप में फंस चुके हैं, जहाँ हर बार उसकी बेटी एक्सीडेंट में मारी जाती है, और उसके बाद वो समय में पीछे आकर इस दिन को शुरू से शुरू करते हैं। और अभी भी कुछ ही देर बाद ऐसा ही होने वाला है, तो उन्हें कैसे भी करके इस बार टाइम में पहले वहां जाकर उसे बचाना होगा। मगर इस बार उन्हें भविष्य में होने वाली सारी ही घटनाओं का पहले से पता है, तो इस बार वे सबसे पहले भागकर पहले बच्चे के हाथ से कैंडी छीनते हैं, ताकि वो उसके गले में अटके ही ना। फिर वो जल्दी से भागकर अपनी कार में अपनी बेटी को मैसेज भी करते हैं कि वो मेन रोड से दूर रहे। मगर जब तक वो वहाँ पहुँच पाते, अब फिर से उसकी बेटी का वही एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका था, और यहाँ से फिर से अगला लूप स्टार्ट होता है, जहाँ किम फिर से दिन को शुरू करते हैं। और इस बार वो जल्दी से भागकर एक दूसरा रूट लेते हैं और जल्दी से उसी एक्सीडेंट वाले साइड पर चले जाते हैं, जहाँ इस बार उसकी बेटी उसके सामने ही रोड क्रॉस कर रही थी। मगर अब वही टैक्सी पीछे से आकर उसे उड़ा देती है, और उसके सामने ही वो एक्सीडेंट फिर से हो जाता है। डॉक्टर किम यहाँ समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी बेटी को बचा क्यों नहीं पा रहे हैं। अब डॉक्टर किम यहाँ से एक नया रास्ता चुनने का फैसला करते हैं। यहाँ से नया लूप स्टार्ट होने से पहले इस बार वे टैक्सी ड्राइवर का मोबाइल नंबर और टैक्सी का नंबर दोनों नोट कर लेते हैं, ताकि अगले लूप में वे टैक्सी ड्राइवर को पहले ही फ़ोन करके वहाँ जाने से रोक दें।
और वे ऐसा करते भी हैं। मगर अब फोन पर वो टैक्सी ड्राइवर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और जब तक डॉक्टर किम वहां पहुंच पाते, इस बार फिर से वही एक्सीडेंट हो चुका था। अब टैक्सी ड्राइवर ने उसके फोन करने के बावजूद उसकी बातों को सीरियसली क्यों नहीं लिया, हमें जल्दी ही पता चलने वाला है। अब डॉक्टर किम वही एक्सीडेंट साइट पर हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है, मगर तभी एक और आदमी उनसे आकर झगड़ने लगता है, ये कहते हुए कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं बार बार समय में पीछे जाकर अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ हर बार इस लूप में बाकी सब तो सेम ही होता है, मगर तुम हर लूप में हर बार अलग अलग चीजें करते रहते हो। और यहाँ से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, जहाँ से रिवील होता है कि इस आदमी का नाम ली है और ली भी डॉक्टर किम की तरह इसी टाइम लूप में फंसा हुआ है। और जो औरत टैक्सी में पीछे बैठी हुई मारी गई थी, ली उसी का पति है, जो कि अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहा है। मगर वो भी अब तक डॉक्टर किम की तरह बार बार कोशिश करने के बावजूद अपनी पत्नी को बचा नहीं पाता। वो बताता है कि उसने उस ड्राइवर को कॉल भी किया, मगर वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और ली का उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ था तो वो भी हर लूप में उसका फोन कभी नहीं उठाती। यहाँ डॉक्टर किम भी बताता है कि उसने भी उसी ड्राइवर को कॉल करके वहां जाने से रोकने की कोशिश भी की, मगर वो ड्राइवर वहां जरूर जाता है। अब यहाँ से दोनों साथ मिलकर इस बार इस एक्सीडेंट को रोकने का प्लान बनाते हैं और इस बार जब नया लूप स्टार्ट होता है तब एयरपोर्ट पर आते ही डॉक्टर किम अपने प्लान के मुताबिक मीडिया इंटरव्यू में ही अपनी बेटी को कहता है कि वो उसे एक पार्क में मिले और ये पार्क उस मेन रोड से काफी दूर था और यही इंटरव्यू उसकी बेटी टीवी पर देख भी लेती है। वहीं ली इस बार अपने प्लान के मुताबिक खुद को ही चोट पहुंचाकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहाँ उस टैक्सी ड्राइवर का नंबर और उसका नाम झूठी रिपोर्ट में दे देता है, ये कहते हुए कि वो ड्राइवर उसे मारकर भाग गया है और साथ में ही उसने उसकी वाइफ को भी टैक्सी में अगवा किया है। अब ली टाइम देखता है क्योंकि हर बार 12 बजते ही वो एक्सीडेंट होता है और टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता है, मगर अब आज ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही वो एक्सीडेंट होता है। यहाँ किम और ली आपस में बात करते हैं, जहाँ दोनों ही काफी खुश थे कि उनका प्लेन काम कर गया है। यहाँ किम बताता है कि वो अपनी बेटी से मिलने के लिए पार्क में जा रहा है। वहीं पुलिस अब उसी टैक्सी ड्राइवर को पकड़ने लगती है, मगर वो ड्राइवर जल्दी से पुलिस से बचते हुए वहाँ से भागने लगता है। अब इसी बीच में वो ड्राइवर किम को फोन करता है और कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, अपनी बेटी को बचा नहीं पाओगे और मैंने भी तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पर देख लिया था, तो मैं तुम्हारे उस पार्क में जाने से पहले ही तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। अब किम ये सब सुनकर हैरान था, यानी कि वो टैक्सी ड्राइवर अभी तक जानबूझकर उसकी बेटी और ली की पत्नी को जान से मार रहा है, मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है हमें कुछ ही देर में पता चलने वाला है। अब किम भागकर अपनी बेटी को पार्क में ढूंढ लेता है, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो टैक्सी ड्राइवर अब दोनों को ही गाड़ी से उड़ा देता है और ऐसा होते ही वही टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता है। अब इस बार किम और ली बात करते हैं, जहां वह उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगाने वाले हैं जो कि जानबूझकर बार बार दोनों के ही फैमिली मेंबर्स को मार रहा है। और यहाँ से दोनों टैक्सी ड्राइवर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जो पता करते हैं, उसे जानकर दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। दरअसल आज से पूरे 3 साल पहले ली अपनी कार से रात के वक्त कहीं जा रहा था, जहां वो काफी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और खुद को बचाने के चक्कर में सामने से आ रही एक टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है। ली पाता है कि उस टैक्सी में 3 लोग हैं जिनका बचना काफी मुश्किल है, तो वो उन्हें उसी हालत में छोड़कर वहां से आगे भाग जाता है। हालांकि कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन तीनों को ही पास के ही एक हॉस्पिटल में ले जाता है और इसी हॉस्पिटल में ड्यूटी डॉक्टर किम की थी, मगर डॉक्टर किम तो उस वक्त खुद बहुत ही बड़ी कश्मकश में थे क्योंकि उसी वक्त किम की बेटी की हार्ट सर्जरी होने वाली थी और ठीक उसी वक्त ये एक्सीडेंट का केस आ गया, जबकि ली उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ के भाग जाता है ताकि वो किसी भी पुलिस केस में न फंस जाए। वहीं डॉक्टर किम पाता है कि टैक्सी ड्राइवर की वाइफ ऑलरेडी मर चुकी है, जबकि टैक्सी ड्राइवर और उसका बेटा अभी भी जिंदा थे। वहीं किम की बेटी को जिंदा रहने के लिए एक दूसरा दिल चाहिए था और यहाँ से न चाहते हुए भी किम वो करता है जो करना किसी भी डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा पाप है। किम जल्दी से उस ड्राइवर के बेटे का दिल निकालकर अपनी बेटी में ट्रांसप्लांट कर लेता है, जिससे टैक्सी ड्राइवर का बेटा वहीं मारा जाता है। वहीं किम क्योंकि इतना फेमस डॉक्टर है तो उसने इस ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारे सबूत मिटा दिए थे और वहीं ड्राइवर कई महीनों तक कोमा में रहा। अब प्रेजेंट टाइम में ली और किम दोनों समझ चुके थे कि वो टैक्सी ड्राइवर उन दोनों से बदला ले रहा है क्योंकि दोनों ने ही अपने अपने तरीकों से उससे उसकी फैमिली छीन ली थी। दूसरी ओर अब वही ड्राइवर दिखाया जाता है जो कि जब कोमा से उठा तो उसे पता चला कि डॉक्टर किम ने और ली ने उसके साथ क्या किया और वहां से उसने फैसला कर लिया कि वो उन दोनों से भी उनके परिवार को छीन लेगा और इसीलिए उसने पहले ली की पत्नी को टैक्सी में ही जान से मार दिया और फिर उसी टैक्सी से किम की बेटी को उड़ाते हुए खुद भी अपनी जान दे दी। मगर उसके बाद टैक्सी ड्राइवर देखता है कि जब भी वो उन दोनों को मारता है और खुद भी मरता है तो ये दिन फिर से शुरू
शुरू हो जाता है। यानी कि सिर्फ ली और किम ही नहीं, ये टैक्सी ड्राइवर भी इसी टाइम लूप का हिस्सा है और ये तीनों इस लूप में फंसे हुए हैं जो कि अलग अलग कारणों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इस नए लूप में वो दोनों ड्राइवर से माफी मांगते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और वो उन्हें सजा दे दें, मगर उनकी फैमिली को छोड़ दें। लेकिन वो ड्राइवर उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था और वो अगले कई सारे लूप्स में फिर से ली की पत्नी और किम की बेटी को मारना जारी रखता है। अब इसी बीच किम समझ जाता है कि हर बार जब भी वो ड्राइवर खुद मरता है तब ये लूप स्टार्ट होता है, तो उसे कैसे भी करके अपनी बेटी को बचाने के बाद उस ड्राइवर को भी मरने से रोकना होगा। मगर दूसरी ओर ली का मानना कुछ और ही था और उसने सोच लिया था कि वो ड्राइवर को उसकी वाइफ को मारने से पहले ही जान से मार देगा और इस बार भी वो ऐसा ही करता है, जहां वो उसकी टैक्सी में पहुंचकर उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। वहीं किम उसे फोन भी कर रहा था कि वो ऐसा कुछ न करे, मगर ली तो यहाँ उससे लड़ रहा था। और इसी बीच ड्राइवर फिर से किम की बेटी को उड़ाने ही वाला था कि इस बार किम सही समय पर अपनी कार बीच में अड़ाकर अपनी बेटी को बचा लेता है। वहीं ड्राइवर इस एक्सीडेंट के बाद काफी जख्मी हो गया था, तो किम उसे बचाने की कोशिश करने लगता है क्योंकि उसे पता था अगर ये मारा गया तो ये टाइम लूप फिर से रिसेट हो जाएगा और उसे फिर से अपनी बेटी को बचाना पड़ेगा। मगर पीछे से ली अब पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो अब उसी ड्राइवर को मारने की कोशिश करता है। किम यहाँ किसी तरह से टैक्सी ड्राइवर को वहाँ से निकालता है, मगर इन्हीं सब के बीच वो ड्राइवर अब किम को भी चाकू मार देता है। मगर किम कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे मर जाने दो, मगर मेरी बेटी को छोड़ दो। और वो ली को भी समझाने लगता है कि तुम्हें इस ड्राइवर को नहीं मारना है, वरना फिर ये टाइम लूप चलता ही रहेगा और मुझे मर जाने दो, मैं यही डिजर्व करता हूँ। अब किम की ये सारी बातें ड्राइवर भी सुन रहा था, जहाँ उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है कि उसे अब उन्हें मारने की जरूरत नहीं है और वो अब किम की बेटी के पास जाता है। उसे पता था कि उसके बेटे का दिल अभी भी किम की बेटी के अंदर है और वो उसे गले से लगा लेता है। मगर तभी पीछे से गाड़ी में ब्लास्ट होता है और उन दोनों के मरते ही ये दिन अब फिर से शुरू हो जाता है। मगर अब इस बार तीनों को ही अपनी अपनी गलतियों का एहसास था। ली इस बार अपनी बीवी से झगड़े के बाद उसे माफी मांगता है। वहीं टैक्सी ड्राइवर इस बार किम की बेटी के पास जाता है और उससे बात करने लगता है क्योंकि उसे अब वो अपने बेटे की जैसी लग रही थी। वहीं एयरपोर्ट पर डॉक्टर किम अब सारी मीडिया के सामने अपने गुनाह कबूल कर लेता है कि किस तरह से उसने एक बच्चे का दिल अपनी बेटी में ट्रांसप्लांट कर लिया जो कि गैर कानूनी था और वो अब इसके लिए सजा भुगतने को भी तैयार है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।